सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 रियासतों के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा कि माशी तौर पर तबक़ात के एक बड़े हिस्से के पास ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 52% गरीब अफराद के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि 42% के पास ज़ात कैस्ट सर्टिफिकेट और इतने ही अफराद के पास रिहायशी सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है। इसके बरक्स खुशहाल ख़ानदानों के तकरीबन 82.3% बच्चों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट मौजूद है, जो दस्तावेज़ात तक रसाई में वाज़ेह अदम मसावात की अक्कासी करता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को ज़रूरी दस्तावेज़ात की फ़राहमी के लिए मौसर और फ़ौरी इक़दामात करे, ताकि इन्हें सरकारी खिदमात और फलाही स्कीमों से महरूम न होना पड़े। उन तमाम को मिलकर ये काम करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके, और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए। ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इन्हों एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। अरे भाई, एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे। आप दे, जारी करो। देखो, एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग उनका नाम कटना चाहिए। डबल एंट्री है, कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। जो नहीं है उनका कटना चाहिए। मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? और खास तौर से ये हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बनाए, स्पेशली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसे को कि यू फॉरवर्ड दोस नेम्स whose names have been excluded from SR to the competent authority। competent authority का सुप्रीम कोर्ट है, होम अफेयर्स है। ये हाई लेवल ऑफ कमीशन बना दिए। तो ये सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब, ठीक है आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहाँ पे। और उन्होंने समझ रहे नहीं। और टीआरएस वाले तो खैर बेचारे, उन्होंने भी एक अजीब है। अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू, तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो। इन लेटर एंड स्पिरिट इट इज एग्जॉस्टिव ओनली। तो ये चीजें थी। मैं साबर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।